देखो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर हैव द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो हमें ना यहाँ पे एग्जांपल दिया है 3/5, ठीक है, 7/20, 7/20, और थर्ड वाला पार्ट जो है हमारा 2/13 और 27/40 एंड फिफ्थ है 133/125, ठीक है, और एक सिक्स्थ और दिया हुआ है। सिक्स्थ में बाद में लिखाता हूँ, तो देखो सिक्स्थ भी लिख ही लो, कोई नहीं। सिक्स्थ देखो 23/7। ये क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वैसे तो आपका डिलीट हो चुका है, ठीक है, बट इस भी मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप 3/5 को डिवाइड करो और उसके बाद सॉल्व करो, नहीं। देखो पहले कॉन्सेप्ट होता था, मैं बता देता हूँ कि वो कॉन्सेप्ट क्या होता था। कि कॉन्सेप्ट ये होता था कि अ नंबर ऑफ दी, इफ अ नंबर लिखो, अ नंबर नहीं, कि अगर कोई हमारा नंबर, इफ अ रैशनल नंबर is of the form p by q, अगर हमारा कोई रैशनल नंबर जो है p by q की फॉर्म में है और जहाँ पे q 0 नहीं है, एंड ऑल्सो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, यानी जो डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन है, जब आप डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टर करोगे, जब आप डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर करोगे और आपको ये फॉर्म मिले, इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म का हो, ठीक है, देन p by q will have terminating decimal expansion। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग, जो इजीली क्या हो जाएगा, टर्मिनेट। तो देखो भैया ये हमारी थ्योरम हुआ करती थी, ठीक है, अभी हटा दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला हमें क्या दिया है, 3/5, क्या दिया है, 3/5, तो नीचे 5 है ना, ठीक है, नीचे 5 है, पर आप कहोगे सर 2 नहीं है, तो ये फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होगा। देखो अगर 5 है या 2 है, अगर अकेला 5 हो या 2 हो, समझ में आ रही बात, सिर्फ 5 या सिर्फ 2 हो और उनकी पावर कुछ भी हो तो भी टर्मिनेटिंग ही आएगा। कैसे आएगा मैं बता देता हूँ। तो क्या मैं 3/5 को ऊपर नीचे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो नीचे 2 इंटू 5 की पावर हो गया ना, 2 इंटू 5 वाली फॉर्म हो गया, तो क्या आ जाएगा 6/10 यानी 0.6। तो टर्मिनेटिंग है, कैसा है ये, टर्मिनेटिंग है, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अब अगला समझो, अगला जो आपको दिया हुआ था सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट आपको दिया था बेटा 7/20, 7/20, तो 7 को तो ऐसे ही रहने दो, 20 को मैं लिखूँ तो 2 की पावर 2 इंटू 5, यही है ना। देखो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म का है, ठीक है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म का है, कौन, डिनोमिनेटर, तो ये कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा, कैसा होगा, टर्मिनेटिंग, मतलब नीचे सिर्फ 2 आना चाहिए या सिर्फ 5 आना चाहिए या फिर 2 और 5 आना चाहिए, ठीक है, उनके अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए। कुछ आएगा तो या तो वो ऊपर वाले किसी से कट आ जाए, हो जाए, और नहीं तो नहीं आए,
तो ही डेसिमल जो है उनका मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, तो ये सीधे ही आप लिख देना कि भैया ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग, क्योंकि हमारी थ्योरम बता ही रही है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब कोई कहेगा कि कैसे है वो करके दिखाओ, तो देखो बेटा इधर सुनो, ये 7/2 था इंटू 5 एक ही है, इधर 5 एक ही है। हम क्या करते हैं, ऊपर अगर एक 5 मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे भी एक 5 मल्टीप्लाई कर दें। अगर ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नीचे भी करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये हमारा पता है क्या हो जाएगा, 7 × 5। ठीक है, 7 × 5 2 की पावर 2 × 5 की पावर 2। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ 35/100 आता है 0.35 है डेसिमल टर्मिनेटिंग इसका। ठीक है, तो आपको इतना करके देने की जरूरत नहीं, उसने बोला नहीं है कि टर्मिनेट करके दिखाओ, सिर्फ ये पूछा है कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। तो आप थ्योरम लगाइए, आंसर निकालिए। ठीक है, देखो तो थर्ड वाला पार्ट देखो, थर्ड वाला 2/13। ठीक है, तो 2/13 बोले तो 2/13 × 1, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन of 13 is not of the form, कौन सी फॉर्म का नहीं है, 2 की पावर m × 5 की पावर n का। सो इट इज नॉट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, ऐसे करना चाहिए। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं अपन, बेटा फोर्थ। तो फोर्थ में दिया है 27/40। तो हमेशा नीचे वाले के प्राइम फैक्टर करने होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसके प्राइम फैक्टर करूंगा तो 2 की पावर 3 × 5, तो ये 2 की पावर m × 5 की पावर n की फॉर्म का है ना, नीचे सिर्फ और 2 ही है ना प्राइम फैक्टर्स में, तो ये कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। पर कई बच्चे बोलेंगे सर हमें तो आपकी बात पे यकीन ही नहीं है। तो देखो 2 और 5 की पावर को कंपेयर करो, किसकी पावर बड़ी है, 2 की कितनी पावर है 3, और 5 की कितनी है 1। तो हमें क्या करना है, 5 की पावर को भी 3 बनाना है। तो 5 की पावर को 3 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे 5 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ऊपर भी 5 की पावर 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 कमी है ना 5 में, 2 की कमी है ना। तो बस, तो ऊपर देखो 27 × 25 आ जाएगा और नीचे आपका आ जाएगा देखो 2 की पावर 3 × 5 की पावर 3। समझ में आ गई बात है। तो भैया अभी तुम ऊपर जब करोगे 27 × 25 675 अपॉन में 1000, तो 0.675 टर्मिनेटिंग है। मैं आपको टर्मिनेट करके भी दिखा रहा हूँ। ठीक है, वैसे आपको सिर्फ यहीं पे आंसर खत्म कर देना था इस वाले स्टेप पे, कि 2 की पावर m × 5 की पावर n का है, तो ये कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ये। तो ये वाला हमारा टर्मिनेटिंग था। अब अगर हमारा नेक्स्ट है बेटा 133/125, 133/125। तो अगर मैं इसके फैक्टर करूँ ना 125 के, हमेशा डिनोमिनेटर के फैक्टर करना है। तो कितना आया, 5 की पावर 3, कितना आया 5 की पावर 3, इधर 27/2 की पावर 3 × 5 करना था। नहीं बच्चे बोलेंगे क्या कर दिया सर ने, कहाँ से ला दिया। ठीक है, देखो 5 की पावर 3 आ रहा है, तो मैंने बोला था खाली 2 भी चलेगा, खाली 5 भी चलेगा, या दोनों भी चलेंगे। तो 133, अब ये 5 की पावर 3 है, हमें इसको ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, 2 की पावर 3 से, है ना। देखो तुम्हारा 133 × 8 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा आपका 1000,
अब 133 इंटू 8 करेंगे आप, और उसको सीधे सीधे 1000 से इजीली डिवाइड हो जाएगा, है ना। जो भी आंसर आएगा पीछे से 3 नंबर के बाद पॉइंट मारना है हमको। तो देखो 133 इंटू 8 अपॉन में 1000, तो 1064 बाई 1000 आया। 1000 में 3 जीरो थे, तो पीछे से जाकर पीछे से 3 नंबर पे पॉइंट लगाना है। 4 छोड़ा, 6 छोड़ा, 0 छोड़ा, जस्ट 0 के बाद लगा दिया। तो इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, इसका भी कैसा है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एक लास्ट देखो 6th नंबर का हमारा। ठीक है, तो 6th नंबर में दिया है बेटा 23/7। तो 7 की अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो वो 2 मतलब 2 और 5 दोनों ही नहीं आएगा। तो लिखना द प्राइम फैक्टराइजेशन of 7 is not of the form 2 की पावर m into 5 की पावर m। तो therefore 23/7 is not a terminating decimal expansion। ठीक है, is not a terminating decimal expansion। आई होप पहला क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। तो ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि मेंशन वेदर रैशनल और इर्रेशनल नंबर। तो मैं दिया √2 + 2 पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है 2 - √2 2 + √2। ठीक है, एंड थर्ड पार्ट है √2 + √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने स्पेस बहुत ज़्यादा छोड़ दिया है। देयर इज अनदर पार्ट, फोर्थ वाला पार्ट 6 और एक हमारा पार्ट है 6/3√2। तो देखो बेटा सुनो, √2 की वैल्यू अगर आपको याद हो तो ये होती है 1.414 ... डॉट का मतलब है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो है ना, वो इर्रेशनल नंबर होते हैं। कैसे होते हैं? इर्रेशनल। और इसमें आपको +2 ऐड करना है। तो जब तुम +2 ऐड कर दोगे ना, तो ये बन जाएगा 3.414 ... ये आपका देखो, जो डॉट लगने का मतलब है, ये आपका कैसा नंबर बन रहा है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बन रहा है, सो इट इज एन इर्रेशनल नंबर। तो ये हमारा एक इर्रेशनल नंबर बन जाएगा बच्चों। तो हमारा ये कैसा हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, है ना। तो ये इर्रेशनल नंबर है, और ये कॉन्सेप्ट आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है। अब देखो अगला, तो तुम्हें दिख रहा है दोनों ब्रैकेट में नंबर सेम है। पहले दोनों में 2 है और बाद में दोनों में √2 है। एक बार माइनस और एक बार प्लस है। तो तुम्हें नहीं लगता इसमें a + b और a - b वाली आइडेंटिटी लगेगी? और वो कौन सी आइडेंटिटी होती थी? a² - b²। तो a² बोले तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। और कभी भी आपको पता है रूट में नंबर हो, मैंने आपको बताया था √a का होल स्क्वायर जो होता है ना, वो a होता है। तो √2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2। तो आंसर कितना आएगा हमारा? 2। 2 रैशनल है कि इर्रेशनल है? इट्स अ रैशनल नंबर। क्यों? 2 आया ना, 2 के नीचे 1 लगा दो, p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। तो इट इज अ रैशनल नंबर। अच्छा, अब इसको सॉल्व करेंगे √2 + √3 का होल स्क्वायर। तो आपको ना एक आइडेंटिटी पढ़ाई गई थी, मैं लिख देता हूँ कि √a + √b, इधर देख लो, √a + √b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता था a + b
प्लस 2√AB है ना। तो हमारा ये जो तुम्हें दिया है √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, इसका हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 2 इंटू 3, यही होगा। तो बेटा ये 5 प्लस 2√6। अब क्योंकि 2√6 आ गया है ना, √6 हमारा इरेशनल होता है ना। √6 किसी का स्क्वायर होता है क्या? नहीं होता। 6 किसी का स्क्वायर है? नहीं। ऑब्वियसली जो नंबर किसी के स्क्वायर नहीं होते उनको आप सॉल्व करोगे तो वो इरेशनल ही बन के आएंगे, ठीक है। तो लिख देना इट इज नॉट अ रैशनल नंबर, ठीक है। मतलब ये इरेशनल नंबर है, इट इज अ इरेशनल नंबर, इट इज अ आनी इट इज एन इरेशनल नंबर। मैंने गलत लिख दिया स्टेटमेंट, इरेशनल नंबर, ठीक है। इट इज नॉट अ रैशनल मत लिखो, इट इज एन इरेशनल नंबर कर देना, इट इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। अब फिफ्थ वाला पार्ट देखो बेटा, फोर्थ वाला। तो हमें 6/3 दिया है, 6/3 में 6 और 3 दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, तो ये कट के 2√2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2√2। तो अगर मैं सॉल्व करूँ 2 इंटू √2 की वैल्यू 1.414 डॉट 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 होती है, सॉल्व करेंगे तो 2.828 डॉट डॉट डॉट। बार बार डॉट, 3 डॉट आने का मतलब क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग या रिपीटिंग, ठीक है, ठीक है। तो देखो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, तो क्या हो जाएगा? इट इज एन इरेशनल नंबर, क्या हो जाएगा? एक इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात? दैट्स ऑल। तो आपका सेकंड क्वेश्चन भी अगला क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो 140 को उसके प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। उसके बाद 156 के साथ भी हमें यही करना है। 156 के बाद देखो बेटा 3825, फिर 505, 5005 और पांचवा 7429। तो देखो 140 के पहले तो आप करेंगे प्राइम फैक्टर, 140 2 जा, ठीक है, 72 जा 35, क्योंकि 5 है तो 5 से जाएगा, फिर 771। तो 140 इज इक्वल टू, देखो 2 बार तो 2 आ रहा है, तो 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, तो ये 140 के प्राइम फैक्टर्स हो गए, ठीक है। पावर वाली फॉर्म, एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख के आना है। अब 156 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे, तो 156 2 जा 78, 2 जा 39, 3 जा 13, 31। तो आपका 156 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 30, ठीक है। अब बारी आती है 3825 की, 3825। तो देखो बेटा 3825, क्योंकि इसमें 5 आ रहा है लास्ट में, तो 5 से तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। और तो 765 आएगा, और फिर 5 है तो फिर से क्या करना है? 5 से डिवाइड कर देना है, तो 153। अब 153, 1 प्लस 5 प्लस 3, 1 प्लस 5 6, और 6 प्लस 3 9, और 9 3 से डिवाइड होता है, इसलिए 3 से डिवाइड हो जाएगा। 51, फिर से 5 प्लस 1 6, और 3 से डिवाइड होता है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, और लास्ट में 17, 17 किसी से नहीं होता तो ना। तो ये अगर मैं इसके फैक्टर करूँ 3825 के, अगर मैं फैक्टर करूँ तो 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 इंटू 17 आएगा, ठीक है। इंटू कितना आएगा? 17। नाउ विल डू फैक्टर्स ऑफ 5005, ठीक है।
अगर मैं इससे देखो 5 से तो जाएगा ही जाएगा, 1001 आएगा, 1001। फिर ये हमारा जाएगा 11 से। अगर आपको 11 का वो पता है ना डिविजिबिलिटी रूल, तो आप इससे बड़ी आसानी से कर लोगे। ठीक है, अभी डिविजिबिलिटी रूल बहुत बड़ा हो जाएगा तो फिर अभी आ जाएगा 91। अगर आपको टेबल आते हैं ना 25 तक तो आपको याद आ जाएगा 13 7 का 91 होता है, 7 13 31। तुम्हारा 5005 इज इक्वल टू आ जाएगा भैया 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, अब बात आती है 7429 की। तो ये एनसीईआरटी का है, ये एनसीईआरटी से ही दिया गया है। तो 7429 को पहले तो अपन कर देंगे 17 से डिवाइड, 17 से जाएगा तो बेटा 437 जाएगा। अब 437 को देखते हैं अलग अलग नंबर से करके, 2 से तो जाएगा नहीं, और चलो 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा क्योंकि प्लस करके 3 का कोई फैक्टर नहीं आ रहा, 5 से भी नहीं जाएगा। प्राइम फैक्टर देखने हैं 2 3 5 7 11 4 4 मत देखना। ठीक है, तो अगर अपन इसको फिर डिवाइड करके देखते हैं 19 से, तो अगर आपने 19 से डिवाइड करते हैं तो 23, और 23 खुद से ही जाता है। तो 7429 इज इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23। तो हमारे प्राइम फैक्टर्स भी हो गए, थर्ड क्वेश्चन खत्म हो गया अपना। ठीक है, तो हमारा थर्ड भी खत्म हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया अपन को, कह रहा है गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9। क्या दिया है देखो सॉल्यूशन में कि एचसीएफ जो है 306 और 657 का वो है हमारा 9, और हमें एलसीएम निकालना है इसी का। तो हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, हमें ये पता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो एचसीएफ तो 9 है, एलसीएम पता नहीं है, और हमारे नंबर है 306 इंटू 657। तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा, देखो 306 इंटू 657 अपॉन में 9, किसी एक से काट दो। मैंने 9 को 306 को काटा तो 34 इंटू 657। अब जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा ना तो देखो बेटा इसका आंसर आएगा 22338। कितना आंसर आ जाएगा, 22338। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 में क्या बोला है देखो भाई कि एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स is 9 and 459 रिस्पेक्टिवली। दो नंबर हैं, एक दोनों का एचसीएफ 9 है और एलसीएम 459 है। ठीक है, इफ वन नंबर इज 27 find the other number, find the other number। तो देखो हमें पता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। मुझे हम ना दूसरा वाला नंबर नहीं पता, तो लेट अदर नंबर बी एक्स, लेट अदर नंबर बी एक्स। तो एचसीएफ 9 था, एलसीएम 459 था, पहला नंबर 27 था और अदर नंबर x था। तो हमें x निकालना है, तो 27 को हम के नीचे भेज देंगे। 1 जा 3 जा और 459 को हम डिवाइड करेंगे 153, तो x की वैल्यू 153। सो द अदर नंबर इज 153। तो जो दूसरा नंबर है वो हमारा 153 होगा। तो हमसे क्या कह रहा है कि हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है 404 और 96 का। ठीक है, तो अब हम अगर गौर से देखें बच्चों, ठीक है, तो यहाँ देखो
पहले तो अपन 404 के करेंगे प्राइम फैक्टर्स, ये आ जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 101, ठीक है। और अगर मैं 96 के करता हूँ, इसके करता हूँ 96 के, तो ये 2 की पावर 5 इंटू 3 होता है, 2 की पावर 5 इंटू 3 होता है। अब हमसे कह रहा है कि हमें SCF निकालना, पहले तो 404 और 96, तो मैंने बताया था SCF एक राजा है और राजा जो है वो कॉमन में से सबसे छोटा पार्ट खाता है, तो दोनों में कॉमन क्या है 2, एक में 2 की पावर 2 और एक में 2 की पावर 5, तो जो छोटी पावर वाला होता है उसको कंसीडर करते हैं SCF के लिए, तो ये 2 की पावर 2 यानी 4 हमारा SCF हो जाएगा। एलसीएम के बारे में कहा था कि ये एक भिखारी होता है, जो मिलता है सब खा जाता है, कॉमन वाले में बड़ा खाता है और जो कॉमन नहीं है उसको तो पूरा खा जाता है। अब देखो दोनों में 2 की पावर 2 और 2 की पावर 5 में 2 बेस जो है वो कॉमन है, और जो कॉमन है उसमें से बड़ा पार्ट खाएगा यानी 2 की पावर 5 खाएगा, और जो कॉमन नहीं है उनको तो खाएगा ही खाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो 9696 आ जाता है, कितना आ जाता है 9696, ठीक है। अब हमसे क्या बोल रहा है कि हमें वेरीफाई करना है कि जो SCF इंटू LCM है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के होगा। तो एक तरफ अपन क्या करते हैं SCF इंटू LCM निकालेंगे, और एक तरफ जो है अपन प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स निकालेंगे, उसके बाद इनको इक्वल करेंगे। SCF कितना था, चलो SCF था हमारा 4 इंटू 9696, ठीक है। तो अगर मैं 4 को मल्टीप्लाई करूँ 9696 से तो 38784 आएगा, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स की बात करूँ तो हमारे दो नंबर कौन कौन से थे बेटा, 404 इंटू 96, तो ये भी 38784 ही आ रहा है। तो इससे हमें पता चल गया कि जो हमारा SCF इंटू LCM था वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के इक्वल हो, हेंस प्रूव। तो हमने ये प्रूव भी कर दिया, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8, तो 8 कह रहा है कि if two positive integers a and b are written as a is equal to xy square and b is equal to xy cube, ठीक है। फाइंड SCF ऑफ a कॉमा b, a कॉमा b का क्या निकालना है SCF। तो देखो भैया a था आपका x क्यूब वाई स्क्वायर, b था आपका x वाई क्यूब, और आपसे पूछता है SCF ऑफ a कॉमा b। तो SCF होता है राजा, जो कॉमन है उसमें से छोटा है, तो दोनों में x क्यूब और x कॉमन है, क्या लिया जाएगा x, दोनों में वाई स्क्वायर और वाई क्यूब, वाई कॉमन है तो क्या लिया जाएगा वाई स्क्वायर, छोटा है ना, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे अपन। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि गिवन दैट root 2 is an irrational number, ठीक है। prove that 5 plus 3 root 2 is also irrational number। तो ध्यान से देखना। तो हम क्या करेंगे, हम पहले तो अज्यूम करेंगे कि 5 plus 3 root 2 क्या है हमारा
अच्छा, क्योंकि यहाँ रूट 2 पहले से इरेशनल दिया था, मैं रूट 2 को इरेशनल प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो लेट अस अज्यूम टू contrary that 5 plus 3 root 2 is a rational number। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि रैशनल, क्योंकि रैशनल है तो हम इसको a बाई बी या p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सो वी कैन फाइंड को प्राइम a एंड b इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, सच दैट, ठीक है, सच दैट क्या कि 5 प्लस 3 रूट 2 इसके बराबर होगा a अपॉन बी के। अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें रूट 2 को अकेला कर लेना है। तो सबसे पहले 5 को उस तरफ लेके जाए, ठीक है, 5 को। अब देखो अगर आपको ना कभी भी किसी से बदला निकालना होगा, उनको जो झुंड में खड़ा होगा तो आप उसको तब नहीं मारोगे ना, अकेला होगा तब मारोगे। तो अभी अकेला 5 प्लस 3 रूट 2 में अकेला कौन है, 5। तो मारना किसको है, रूट 2 को। तो पहले 5 को धीरे से उधर लेके आएंगे, बहलाएंगे फुसलाएंगे, आ भाई मेरी तरफ। अब क्योंकि 5 अपना दल बदल रहा है तो उसका साइन बदल जाएगा, दल बदलू है ना, 3 रूट 2, तो ये हो जाएगा a बाई बी माइनस 5, ठीक है। अच्छा, तो 3 रूट 2 इज इक्वल टू आ जाएगा a माइनस 5b बाई बी। एलसीएम भी तो लिया जाएगा। अब क्या करोगे, अभी भी रूट 2 के साथ कौन है, 3। अब वो मल्टीप्लाई में था, तो जो मल्टीप्लाई में होता है उसको क्या करवाना पड़ेगा, डिवाइड। तो रूट 2 इज इक्वल टू a माइनस 5b, ऊपर था नीचे आ जाएगा, आ जाएगा नीचे। समझ में आ रही बात। जो लोग धोखा करके दूसरी टीम में चले जाते हैं ना, आपको पता है चुनाव में भी यही होता है, ठीक है। दूसरी पार्टी में वो ये सोच के जाते हैं कि हमें जो है ये वाली पार्टी बड़ा लंबा बढ़िया स्टेटस देगी, लेकिन आप दूसरी पार्टी में जिसमें घुस गए वो उसको सबसे नीचे का काम पकड़ाती है, चल हमारा ये काम कर दे, हमारा वो काम कर दे। तो वो पहले 3 रूट 2 तो मस्त 3 के साथ था, भी कहाँ गया, नीचे। तो दल नहीं बदलना चाहिए इसलिए। अच्छा, खैर जो भी है। तो अब इतना करने के बाद हमने देखा कि हमारा रूट 2 क्या है, अकेला पड़ गया। आपको पता है कि देखो क्या क्या, आपको ये पता है कि 3 माइनस 5 a एंड b आर इंटीजर्स। ये क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। सो a माइनस 5b अपॉन में 3b इज आर रैशनल। जब इंटीजर एक दूसरे के ऊपर नीचे होते हैं तो रैशनल नंबर बन जाते हैं, इज अ रैशनल नंबर। तो अगर ये वाला आपका a माइनस 5b अपन में 3b पूरा रैशनल नंबर है, तो इसके इक्वल टू में जो रूट 2 है वो भी क्या होगा, रैशनल। इक्वल में है इसका मतलब सेम ही चीज होगी ना, अगर ये रैशनल तो वो भी कहीं होगा, रैशनल होगा। सो रूट 2 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। रूट 2 भी क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। और हमें रूट 2 क्या दिया हुआ है, इररेशनल। but this contradicts the fact that root 2 is an irrational number, ठीक है। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज क्यों हुआ, तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arisen because of our wrong assumption that, ठीक है, that हमने क्या अज्यूम कर लिया था, हमने गलत अज्यूम कर लिया था कि 5 प्लस 3 रूट 2 जो है रैशनल नंबर, बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग assumption that 5 plus 3 root 2 is a rational number।
सो वी कंक्लूडेड दैट, क्योंकि वो हमारा अजम्पशन गलत हो गया तो हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं। सो वी कंक्लूडेड दैट 5 + 3√2 इज एन इर्रेशनल नंबर। ये क्या हो जाएगा? इर्रेशनल नंबर। और ये आपका प्रूफ हो गया और ये 3 नंबर में आपके आ सकता है। ठीक है, यहाँ बोला है हमें प्रूव करना है कि 3 + 2√5 एक इर्रेशनल नंबर है, पर हमें यहाँ इस बार ये नहीं बोला कि √5 इर्रेशनल होगा। तो सबसे पहले हमारा फोकस रहेगा कि हम √5 को क्या प्रूव करें? इर्रेशनल नंबर प्रूव करें। √5 को इर्रेशनल प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले √5 को रैशनल मानना पड़ेगा। तो लेट अस अज्यूम टू कॉन्ट्ररी दैट √5 is a rational number, so we can find co-prime a and b। अब यहाँ पे b = 0 नहीं होना चाहिए। such that कि तुम्हारा √5 किसके बराबर आ जाए? a/b। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो √5 = आ जाएगा a। ठीक है, इक्वेशन बन रहेगी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब अगर हम इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, ये कुछ ऐसे स्टेप हैं जो आपको एज इट इज रटने ही है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करता हूँ, ठीक है, तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 और b का b² = a²। ठीक है, तो अब हमारा ये जो 5 है वो a² को जाके डिवाइड करेगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि 5 डिवाइड्स a², so 5 will also divide a। क्यों? तो वो थ्योरम क्या थी कि if p divides a², ठीक है, अगर p हमारा जो है a² को डिवाइड करती है, if p divides a², then p also divides a। ठीक है, थ्योरम है ना। तो यानी हमारा जो है अब a किससे डिविजिबल है? 5 से। यानी a का एक फैक्टर कौन है? 5। तो देखो अभी 5 का एक फैक्टर क्या है? नहीं, a का एक फैक्टर क्या है? 5, क्योंकि a 5 से डिवाइड हो रहा है। अब हम क्या करेंगे कि लेट a की वैल्यू में रख देता हूँ 5c। a की वैल्यू कितनी रख देता हूँ? 5c एंड पुट इट इन इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके आऊँगा इसको। ठीक है, कहाँ पुट करके आऊँगा? इक्वेशन 1 में। तो √5b = a की जगह क्या पुट कर देना है? 5c। अभी हमें √5 हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट। दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 5b² = 25c²। ठीक है, तो अब क्या होगा तुम्हारा कि ना, जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा b² = 5c²। अब 5 किसके साथ है? c के, c² के साथ, तो b² को डिवाइड कर देगा जाके। हम लिखेंगे 5 डिवाइड्स b², so 5 will also divide b। तो अब हमने देखा नाउ both a and b have 5 as common factor। दोनों का फैक्टर क्या है? हाँ, both a and b have 5 as common factor। ठीक है, जबकि a और b क्या थे? कोप्राइम थे। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स
but this contradicts the fact that A and B are co-prime. This contradiction has arisen because of our wrong assumption that root 5 is a rational number. So we concluded that तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला है कि root 5 is an irrational number. Now अब हम अपने इसको 3+2 root 5 को रैशनल मान लेते हैं. तो now again assume that क्या assume करना है कि आपको 3+2 root 5 is a rational number. अब दोबारा हम ये assume कर लेते हैं कि हमारा ये वाला है, ये जिसका क्वेश्चन था, ठीक है, ये एक रैशनल नंबर, ये हमने अज्यूम कर लिया. तो क्योंकि रैशनल है तो हम कोप्राइम फाइंड कर सकते हैं. सो वी कैन फाइंड कोप्राइम्स. अभी कोप्राइम्स यहाँ ए एंड बी नहीं लेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी ले चुके हैं. तो पी एंड क्यू ले लेंगे और क्यू इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, सच दैट कि तुम्हारा 3+2 root 5 इसके बराबर हो जाएगा P अपॉन Q. तो सबसे पहले 3 प्लस का था, उधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा. तो 2 root 5 इज इक्वल टू P अपॉन Q माइनस 3. तो 2 root 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P माइनस 3Q बाई Q. एलसीएम लिया है ना. अब 2 नीचे डिवाइड में आ जाएगा. तो root 5 इज इक्वल टू P माइनस 3Q अपॉन में 2Q, है ना, यही होगा. सिंस -3 2 P एंड Q आर इंटीजर्स, ये हमारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं. तो P माइनस 3Q बाई 2Q इज अ रैशनल नंबर. और इसके इक्वल में क्या है, रूट 5, वो भी क्या हो जाएगा, रैशनल. सो रूट 5 will also be a rational number. पर हम रूट 5 को क्या प्रूव करके आए हैं, irrational. But this contradicts the fact that root 5 is an irrational number. तो ये contradiction हुई क्यों? तो this contradiction has arisen because of our wrong assumption that क्या कि 3+2 root 5 is a rational number. हमने गलत अज्यूम कर लिया था. तो so we finally concluded that, हमने फाइनली क्या कंक्लूड किया कि 3+2 root 5 is an irrational number. तो पार्ट 1 में इतना ही है, ठीक है.
पार्ट 2 के लिए नेक्स्ट क्लास का वेट करेंगे आप। चलो।